दोस्तों, ये कहानी किसी कलयुगी माँ की नहीं है जिसने बच्ची को जन्म देकर छोड़ दिया, बल्कि उससे भी बड़ी है। हो सकता है आप ये कहानी सुनकर आपके दिमाग में कई तरीके के सवाल आए। ऐसी घटना शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने को मिली, जब मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का पूरा केस सुनकर सिर चकरा गया। घटना की शुरुआत होती है नवी मुंबई के एक हिंदू परिवार से। कल्याण इलाके में रहने वाली एक हिंदू महिला 6 महीने की गर्भवती थी। वो अस्पताल जाकर कहती है, मेरा पति नशे का आदी है, इस बच्ची को जन्म देना ठीक नहीं होगा, इसलिए गर्भपात करवा दो। आप जरा सोचिए, समाज कहां जा रहा है। वहीं उसकी मुलाकात एक मुस्लिम महिला से हो जाती है, जो कहती है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं इसे गोद लेना चाहती हूं, आप अबॉर्शन मत कराओ, बल्कि बच्ची को जन्म देकर मुझे गोद दे देना। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, इसलिए दोनों की बात बन जाती है। लेकिन उसके बाद जो होता है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 3 महीने में ही वो नवजात जिसे हिंदू महिला ने जन्म दिया था वो लावारिस बन जाती है। अक्टूबर 2024 में वहीं के KEM हॉस्पिटल में एक महिला जो है, वो हिंदू महिला जो है, वो बच्ची को जन्म देती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 5 दिन बाद वो महिला जो है बच्ची को लेकर अपने घर चली जाती है। यानी जो मुस्लिम महिला कह रही थी कि हम बच्ची को गोद लेंगे, वो बच्ची को गोद लेकर घर चली जाती है। हिंदू महिला को ये लगता है कि कितनी अच्छी लेडी है, ऐसे लोग इस जमाने में है ही कहाँ। लेकिन तभी जनवरी महीने में जब बच्ची करीब 3 महीने की होती है तो उसे एक बीमारी घेर लेती है। वाडिया अस्पताल में उसका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता है। जांच के दौरान ये पता चलता है कि बच्ची HIV एड्स से पीड़ित है, जिसका मतलब था माँ को एड्स रहा होगा। अगर उसको एड्स था तो फिर उसके पति को भी हुआ होगा। किसे कैसे हुआ ये कहना बेहद मुश्किल था। 3 महीने की नवजात के सामने अब संकट खड़ा था। मुस्लिम माँ जो उसे अपनी बच्ची मान रही थी, पाल पोस कर पढ़ाना लिखाना चाहती थी, वो साफ कहती है, हम इसे नहीं रखेंगे। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस बच्ची की क्या गलती थी जिसे इस दुनिया में आने के बाद ही, और आने से या कहिए कि आने से पहले ही सबने फटकार दिया, सबने जो है उसे दूर करने की कोशिश की। तो फिर ये केस कैसे खुला, जरा ये सुनिए। महिला अस्पताल के कर्मचारियों को पूरी कहानी जो है वो मुस्लिम महिला बता देती है। अब यहाँ से सीधा जो है महिला बाल कल्याण विभाग के सखी केंद्र को फोन जाता है। 21 फरवरी को सखी केंद्र के अधिकारी जिला बाल संरक्षण हेल्पलाइन को मेल करते हैं। जांच पड़ताल होती है, लेकिन मुसीबत ये थी कि दोनों महिलाओं का पता नहीं चलता। नतीजा, ठाणे के मानपाड़ा पुलिस थाने में 28 फरवरी को 0 FIR दर्ज करवाई जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में गोद लेने का सख्त कानून है, जिसका पालन यहाँ न तो हिंदू महिला ने किया ना मुस्लिम महिला ने किया। अब इन्हें कानूनी कार्रवाई से गुजरना होगा। फिलहाल केस जो है वो मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल एक लोगों के दिमाग में ये रह जाता है कि जब अस्पताल में सारे रिकॉर्ड लिए जाते हैं तो दोनों महिलाओं का पता क्यों नहीं चल पाया। तो इसकी वजह थी सबसे बड़ी जालसाजी। जब हिंदू महिला अस्पताल में भर्ती हुई तो उसने 3 तरह की जालसाजी की। पहला, अपने नाम की बजाय उसने मुस्लिम महिला का नाम मरीज के रूप में लिखवाया। दूसरा, आधार कार्ड नंबर भी मुस्लिम महिला का दिया, अपना आधार कार्ड वो छिपा लेती है। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है उसमें बच्ची का मुस्लिम नाम होता है, जबकि बच्ची हिंदू थी। हालांकि एक बात यह भी थी कि अगर उसने मुस्लिम महिला का आधार कार्ड दिया था तो फिर उससे पुलिस एड्रेस ट्रेस क्यों नहीं कर पाई? क्या वो आधार कार्ड भी फर्जी था? किसने क्या जालसाजी की? क्या ये कहानी ठीक अब तक वैसी ही है जैसी दिखाई जा रही है, या फिर महिलाओं का किसी गिरोह से भी कोई नाता है? इसका खुलासा भी पुलिस को करना होगा। क्या अस्पताल भी इस पूरे खेल में शामिल था? 3 साल पहले दिल्ली के संजय ग्लोबल हॉस्पिटल के मालिक संजय कुमार मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर खुलासा हुआ कि इस अस्पताल में खरीद फरोख्त का बड़ा खेल चल रहा था, जहां पुलिस फर्जी ग्राहक बनकर पहुंची और कहा, हमारा कोई संतान नहीं, एक बच्चा चाहिए। 2 महिलाएं उनसे मिलने आती हैं, बातचीत होती है, फिर तीसरी महिला नवजात के साथ पहुंचती है और पूरा सौदा 1,10,000 रुपए में तय होता है। हॉस्पिटल मालिक ने जो 10,000 रुपए थे वो एडवांस भी इन लोगों से लिए। रंगे हाथ पुलिस जो है आरोपियों को पकड़ लेती है। पूछताछ में पता चलता है ये नवजात एक अविवाहित का था जो गर्भपात के लिए उस हॉस्पिटल में गई थी। उसका प्रेमी उसे छोड़कर फरार हो गया था। ऐसी घटनाएं कई अलग अलग राज्यों से सामने आई, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बना आयोग क्या कर रहा होगा, उसके कर्मचारी और अधिकारी क्या कर रहे हैं? ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?
जरूरी सुझाव आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।